अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। यूँ तो आपने चंद माह से या चंद सालों से मैं कहूँगा डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम के बारे में सुना होगा। डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि कभी भी बंद नहीं हो सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक वो सिस्टम चलेगा। चले, ये तो बिल्कुल सही बात है, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम बिल्कुल ये मानने वाली बात है। लेकिन इसका नाम लेकर जिन वेबसाइटों ने मार्केट के अंदर जो है अपना एक नाम बनाया, अपने एक बहुत बड़ी पहचान बनाई, उन उस लिस्ट में जो मैं कहता हूँ टॉप ब्रांड हमेशा रहे हैं मेटाफोर्स एंड फोर्सेज। उसमें आज भी बहुत से लोग काम कर रहे होंगे और बहुत से लोगों ने उसको खैराबाद कह दिया होगा। लेकिन जिन्होंने खैराबाद कह दिया, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला था उनका। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया, क्योंकि इस काम का तरीका उनका यही था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम नंबर वन, मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग लेवल उनका, और तीसरा ये था कि वो विड्रो वगैरह के अंदर कभी भी उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। ये अच्छी अच्छी खबरें खैर मार्केट से हमेशा मिलती रहती थी और आप भी जो लोग काम करते हैं उनको पता ही होगा। लेकिन इनकी मार्केटिंग लेवल इतनी बड़ी कैसे हुई? फेसबुक, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के हवाले से, तो वहाँ पर मेटाफोर्स और फोर्सेज के यूज़र्स बेतहाशा मौजूद। अब इस वेबसाइट का जो अर्निंग का तरीका है वो सब पता है आपको। मुझे दोबारा सब चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं चले मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि आपने वहाँ पर एक टीम क्रिएट करनी है। आप एक अच्छी टीम में ज्वाइन हो गए तो भी आपको फ़ायदा, आपने एक अच्छी टीम क्रिएट करी तो भी आपको फ़ायदा। ये सिस्टम एक ब्लॉकचेन की तरह इन्होंने एक बनाया था कि बस एक को मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, एक को मिलेगा, एक डालेगा, एक बंदा लेकर आएगा तो सब में बढ़ेगा, ये वाला सीन था। तो खैर इन्होंने बड़े एक नाम कमाया और लोगों को इसको कमा के भी दिया। अब ये तो खैर एक अलग बहस है कि डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आखिर होता क्या है, ये भी उनको काम करने वालों को नहीं पता। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो इस तरह की जितनी भी वेबसाइट उसके बाद आती रही जाती रही। अब ये ऑनलाइन अर्निंग के मार्केट के अंदर अब तो ये आम सी बात है कि वेबसाइट स्कैम कर गई या भाग गई, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तो ना जाने कितनी वेबसाइट जो है वो मार्केट में आ चुकी होती हैं, और जब रात को सोने जाते हैं तो ना जाने कितनी वेबसाइट उनमें से स्कैम कर चुकी होती हैं। तो ये तो खैर एक अलग ही टॉपिक है। ये कहते हैं ना, धंधा है पर गंदा है ये, और गंदा है पर धंधा है ये। तो आजकल लोगों ने इसको अपना शेवा बना लिया है। लेकिन खैर आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ या जिस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है, और वो वेबसाइट जो मार्केट में आई है तो उसको इतनी तेज़ी से पजीराई मिली क्यों। तो चलते जनाब सबसे पहले वेबसाइट की तरफ। जी, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाती है ऑटर स्पॉट के नाम से। अब इन्होंने इतनी जल्दी जो मार्केट में ये इन हुए हैं, बहुत तेज़ी से ये प्रमोट हुई। क्यों? उसकी वजह ये थी क्योंकि इन्होंने टारगेट किया फोर्सेज को। ठीक है, इन्होंने टारगेट करके कहा कि भाई आप आ जाएं, फोर्सेज और मेरे दरमियान मुकाबला कर लें। हम में से कौन सी बेहतर है आप खुद फैसला करें। अब वो मार्केटिंग लेवल होता है, बिजनेस करें, ज़ाहिर है बिजनेस करने वाला बेवकूफ़ नहीं होता। उसको अगर मार्केटिंग आती है तो वो अच्छा अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकता है, तो उसका बिज़नेस भी बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। खैर आप जब इसको खोलते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ पर अगर रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिसकी आईडी से आप ज्वाइन हो रहे हैं उसका आ जाता है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर जाएं तो कोई आपने आईडी क्रिएट नहीं करनी, यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं डालना, सिर्फ सिंपल आपने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। आपका ट्रस्ट वॉलेट जब यहाँ पे कनेक्ट होता है तो हर बंदे का माइंडसेट ये है कि ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होने वाली वेबसाइट जेन्युइन होती है, डिसेंट्रलाइज होती है और कभी ना बंद होने वाला सिस्टम होता है। चलिए खैर इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, और ऐसी वेबसाइटों को मैं आपको उंगलियों पे गिन के बताऊँगा जो कि ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होती थी, उनका अंजाम क्या हुआ। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ बैक। यहाँ पर हम आ जाते हैं स्कैम एडवाइजर की तरफ। वैसे तो मैं इस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बल्कि ज़्यादा क्या मैं करता ही हूँ, क्योंकि ये एक मेरी नज़र में एक फजूल सी वेबसाइट है। लोग इसको पता नहीं क्यों इतना तरजीह देते हैं कि आगे स्कोर चेक करते हैं। मैंने तो A1% स्कोर उस वेबसाइट का देखा है जो कि टॉप क्लास चली। मैंने 100% स्कोर उस वेबसाइट का देखा जो कि रातों रात बंद हो गई। तो ये खैर एक अलग ही टॉपिक है। ये वेबसाइट मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल खोल के दिखाने का मकसद कुछ है, वो मैं बस वो समझाना चाह रहा हूँ। तो खैर यहाँ पर अगर उसको देखें, जो कि बकौल आप सबके नया नया प्लेटफॉर्म है ऑर्डर स्पॉट, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसका स्कोर आता है 52। ठीक है, इसको हम नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इसके हाइलाइट्स दिख जाते हैं। अच्छा, वो क्या क्या है वो आप देख लें। वैलिड SSL सर्टिफिकेट मौजूद है इनका, DNS फ़िल्टर मौजूद है। ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग के हवाले से हैं।
ठीक है, इंटरनेट की। और अगर इसकी जो नेगेटिव है वो ये है कि इसकी जो आइडेंटिटी यानी ऑनर का जो नाम है वेबसाइट का वो सब हिडन है, ठीक है। उसके अलावा भी ट्रैफिक जो इसका है वो बड़ा लो है, और उसकी जो एज है साइट की वो वेरी यंग है ना, मतलब अभी न्यू न्यू ये मार्केट में आई है। चलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है डोमेन एज 21 यानी 2 महीने पुरानी है। अच्छा, डेटा हिडन है, सबका ही होता है। उसके बाद ऑनर के ऊपर आपको यहाँ दिख रहा है ऑनर नेम में क्या लिखा है। एड्रेस के अंदर आप देखें ये सारा कॉपी पेस्ट सिस्टम है, जो नाम यहाँ लिखा, ठीक है, उसी को कॉपी करके एड्रेस में डाल दिया। उसके बाद फ़ोन के ऊपर भी ये देखें सब कॉपी करके डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें तो ये भी बस आया बाय शाया कर दी उस बंदे ने जिसने ये वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ से तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो जाती है भाई कि ये वेबसाइट कुछ जो है वो कोई इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट नहीं है, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है। इसको किसी बड़े कोई जाने माने शख्स ने नहीं बनाया, और डिसेंट्रलाइज बकौल आपके वैसे तो होती नहीं है सिस्टम में से यहाँ पर। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का तो खैर मैं अलग टॉपिक है ना, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी डेटा सही है ही नहीं। अगर रियल वेबसाइट, चले मैं रियल वेबसाइट की पहले आपको मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ से बड़ी एक वेबसाइट लेकर आता हूँ कि यूट्यूब, अगर हम सर्च करते हैं, चलें यूट्यूब, ठीक है ना, youtube.com, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यूट्यूब से बड़ा तो प्लेटफॉर्म कोई है ही ना, रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है, सभी उसको यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखें स्कोर 100% हो जाएगा, वेरी गुड। अब हम इसको नीचे करते हैं, यहाँ देखें आप पॉजिटिव व्यू चेक कर रहे हैं आप, सारी चीज़ें ठीक है। सिर्फ एक क्या है कि ऑनर का जो है वो हिडन है, ये तो सबका ही होता है। ऑनर का तो हिडन ही होता है डेटा, और ऑनर हिडन होता है। चलें, इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ देखें भाई, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, गूगल LLS। यहाँ पर आपको ईमेल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाते हैं, यूट्यूब वेबसाइट का नाम है, और उसके बाद आप यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको सुबह हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं ये क्या है, कि डोमेन के अंदर इतना डेटा लिखने की ज़रूरत ही क्या थी भाई। सब दुनिया को पता है फेसबुक जो है वो, यूट्यूब जो है वो रियल प्लेटफॉर्म है, रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर लोग बहुत से कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो यूट्यूब को इतनी 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 यहाँ पर लंबी दास्तान लिखने की ज़रूरत क्या थी भाई, क्यों लिखा। ये रिक्वायरमेंट होती है भाई डोमेन बनाते वक्त की, वेबसाइट बनाते वक्त की, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दास्तान है यहाँ पर। यूट्यूब सिर्फ अपना नाम लिख देता काफ़ी था, लेकिन यहाँ आ जाते हैं वेबसाइट स्पीड वेरी फास्ट, ठीक है। अब इसके अंदर 2024 तक के लिए इसको रिन्यू किया गया है। 2005 में जो है ना इसको रजिस्टर किया गया था, 2005 में, ठीक है। लैंग्वेज आ गई, ऑनर आ गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, इसका सर्वर आ गया, ठीक है, सर्वर नेम आ गया, ठीक है। ये क्या है, एक बड़ी रियल वेबसाइट है भाई। चले, बहुत बड़ी वेबसाइट का नाम लिख दिया, शायद आपको समझ में ना आए। एक और वेबसाइट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरी वेबसाइट में खोल देता हूँ, ठीक है। ग्रीन सिग्नल आपको दिख गया, उसके नीचे आ जाते हैं। चलें, वेबसाइट नेम, प्रोटो स्पीड, टाइटल, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दी फास्टर 3D प्रिंटर, ये लोग प्रिंटर बनाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखें इन्होंने अपनी तारीफ़ें लिखी हैं कि प्रोटो स्पीड इज़ अ लीडिंग 3D प्रिंटिंग, इन्होंने कंप्लीट डिटेल अपनी कंपनी के बारे में लिखी है। भाई क्यों लिखी है आपने वेबसाइट बनाई है दुनिया को बताने के लिए, बस लिंक दो वेबसाइट का काफ़ी है। तो आपने ये सब चीज़ें क्यों लिखी, क्योंकि ये रियल वेबसाइट है, डिटेल्स लिखनी पड़ती है। और जो रियल होता है वो अपनी पूरी दास्तान लिखता है। आप NIC बनाने जाएंगे तो सिर्फ अपना नाम लिख के थोड़ी आएंगे। NIC में आपके वालिद का नाम होगा, आपके NIC का नंबर होगा, आपके NIC कब बना, आपकी तारीख पैदाइश, आपके NIC कब एक्सपायर होगा, कंप्लीट डिटेल होती है ना, रियल होती है। फेक NIC बनाने जाओ तो कुछ भी बना लो, किसी का भी नाम डलवा लो, कुछ ना भी डलवाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि रियल वेबसाइट की पहचान ये होती है, और जो फेक होती है ना वो कॉपी पेस्ट करती है ऑनर में, एड्रेस में, फ़ोन नंबर में। वो बस चलाओ काम, क्या करना है इनको, स्कैम ही तो करना है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। चलो वापसी चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, कि ये वेबसाइट का जो डोमेन है 2 महीने पहले बना और बिल्कुल फेक तरीके से बनाया गया। कोई असल में लीगल चीज़ जब नहीं होती ना, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट कोई मांगता है, कोई सर्टिफिकेट मांगता है डोमेन के ऊपर, तो जब वो नहीं होती तो उसको आए बाय शाये कर दिया जाता है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है कि आपको जो है वो बैन कर दिया जाएगा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए। आप यहाँ सिर्फ पैसा चलता है डोमेन के ऊपर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर जनाब। तो एक नाम मैं लेता हूँ, टर्बो स्टॉक। सबको याद होगा टर्बो स्टॉक। इसके ऊपर मेरी 2 वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर 5 से 7 मिनट में 70 से 80 कमेंट आए थे, जिस पर लोगों ने मुझे कहा था कि पहले जाके पढ़ो डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, पहले जाके तालीम हासिल करो, जाहिल आदमी ये और वो। खैर कमेंट मौजूद है, कमेंट आप पढ़ सकते हैं। और सबको मैंने रिप्लाई किया था और सबको मैंने बता दिया था दोबारा वीडियो बना के जो हरकत आप कर रहे हो वो किसी काम की नहीं हो। ठीक 1 हफ्ते बाद टर्बो स्टॉक बंद। टर्बो स्टॉक डायरेक्ट वॉलेट से कनेक्ट होती है जैसे ये होती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नारे लगते थे टर्बो स्टॉक के ऊपर। और जब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक 1 हफ्ते बाद वो आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कभी ना बंद होने वाला सिस्टम, दुनिया में जब तक इंटरनेट है तब तक वो सिस्टम चलने वाला सिस्टम बंद हो गया। आपका ट्रस्ट वॉलेट खाली हो गया, आपकी वेबसाइट बंद हो गई। तो ये तो ज़हनशीन कर लें भाई कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको कोई देगा कमाने के लिए बिलखुसूस, ठीक है ना। यहाँ पर तो बाइनेंस का कोई अभी तक जो है ना वो नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी ने बाइनेंस खाली कर दिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो जब आपको अभी तक अपने बाइनेंस का ही नहीं पता, जो कि दुनिया भर में चलने वाला रियल वेबसाइट, ट्रेडिंग वेबसाइट है, वॉलेट है, उसका आपको अभी तक कुछ नहीं पता, तो ये इन वेबसाइटों के ऊपर डिसेंट्रलाइज का नारा आप लगा ही कैसे सकते हो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ना तो फोर्सेज है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ना तो मेटा फोर्स है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ना तो टर्बो स्टॉक था, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ना तो ये वाला सिस्टम है। और ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास सिस्टम है जिसने भी बनाया। लोग पता नहीं क्यों इसको इतना फैला रहे हैं, इतना इसको पॉपुलर कर रहे हैं, इस पर वर्किंग कर रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। इस पर फजूल हरकत ना करें, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। और इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपने करना क्या है भाई? इतनी बड़ी टीम आपके पास, इसमें जाके आप यूट्यूब पर सर्च करें, लोगों के कमेंट पढ़ें। यूट्यूब की वीडियो को इतना फोकस नहीं करा करें। यूट्यूब की वीडियो बनाने वाला मैं खुद भी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, लेकिन हर बंदा जो है ना वो रियल चीज़ नहीं बताता है। आप कमेंट पढ़ा करें। कमेंट में आपको वो यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है वो बताता है कि भाई विड्रॉ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिस्टम सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो कमेंट पढ़ के आप फैसला किया करें जनाब। तो ये सारी दास्तान जो मैंने आपको एक बहुत तवील और एक लंबी गुफ्तगू में समझाई है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है ये, फेक वेबसाइट है ये, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ऐसा कोई काम है ही नहीं यार इसमें आप करोगे। आप अपने चक्कर में दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? आप अपने एक $10 $20 डाल के इसमें ये सोचते हो कि मैं दिन के रोज $3-4 कमा लूँगा अच्छी टीम के ऊपर। यार आपके तो कवर हो जाएंगे कमीशन से, लेकिन आपके बाद जो टीम इसमें इन होती है ना, यकीन करो बर्बाद हो जाती है। और इतनी बददुआएं मिलती हैं, क्या फ़ायदा। काम वो करो जो रियल है। लीडर बनने का शौक है तो फिर लीडर बन के दिखाओ, लीडर बन के दिखाओ। फिर लीडर कमीशन नहीं देखता। हाँ, फिर वेबसाइट बंद हो, कुछ भी हो, लीडर फिर कमीशन नहीं देखता, क्योंकि उसने कमीशन खाया तो फिर वो टीम को लेके चलता है। और फिर वो टीम उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। वो जिस वेबसाइट पे उंगली रखता है, जिस प्लेटफॉर्म पे उंगली रखता है, टीम थक करके आ जाती है बिना किसी सवाल के। वो कहती है बस हमारे लीडर ने कह दिया ना, बात ख़त्म। वो ऑनर कोई भी हो, वेबसाइट पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, इंटरनेशनल हो, अंग्रेज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जनाब। तो खैर अब आपने करना क्या है, इस वेबसाइट के बारे में आपने अपना दिमाग क्लियर कर लेना है। समझ में आती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। नहीं समझ में आती तो फिर आज से पहले कौन सा आपने मेरी सुन के जो है ना रुक गए। जो सुनते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो लोग नहीं सुनते बाद में वो आके माफ़िया ही मांगते हैं। तो आपने भी अगर सेकंड कैटेगरी में आना है तो ये आपकी मर्ज़ी है जनाब। खैर अपनी खासों मुझे याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, और हर बंदे को क्लियरली बता दीजिएगा फेक वेबसाइट है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह निगहबान।